जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी, राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं क्या एकादशी करने के बाद में उसका उद्यापन करना चाहिए। ये बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछी। तब भगवान श्री कृष्ण इसका जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि हे पार्थ, व्रत वाले दिन अनजान में बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं जिसका व्यक्ति एहसास भी नहीं कर पाता। उसके प्रायश्चित के लिए उद्यापन करना जरूरी है। अपनी व्यवस्था और सामर्थ्य के अनुसार लोग उद्यापन करते हैं, जिसमें ब्राह्मणों को जमाया जाता है, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से देवताओं की जिसमें पूजा की जाती है। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, क्या उद्यापन के समय पर कोई दान करना भी क्या कोई आवश्यक होता है? तो देखिए क्या अद्भुत बात भगवान श्री कृष्ण ने कही। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुमने जगत कल्याण के लिए बड़ी अच्छी सी बात पूछी है और उसका समाधान मैं तुमसे करता हूँ। यह करोत नरो भक्त्या व्रत में तंग पापहम सयात वैष्णव स्नानम दहा प्लयावजतम। जिसने एकादशी का व्रत करके उद्यापन किया है वो मेरे विष्णु लोक के लिए प्रस्थान करता है और लंबे समय तक वहाँ रहता है। जिसने उद्यापन किया है मेरे विष्णु लोक में भी उसे हर एकादशी को विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और लिखा, दातारो विष्णु भवनम एकादश्या वसंती। विष्णु भवन यानी विष्णु लोक में उसे एकादशी की कथा सुनने को प्राप्त होती है। ये शृण्वन्ति सततम कथमानाम कथामिमाम तेपि पाप विनिर्मुक्ता स्वर्गम यान्ति निसंशयः। एकादशी का उद्यापन करने वाले लोग निश्चित रूप से स्वर्ग के लिए जाते हैं। इसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें संशय वाली बात नहीं है। अर्जुन, तुमने पूछा उद्यापन के बाद में क्या किसी वस्तु का दान करना चाहिए? तो यहाँ पर लिखा है, अत्र दानम तो गौदानम भूमि दान मथापिवा। जिसने अपनी एकादशी करके उद्यापन के समय पर जिसने गौदान किया है, भूमि दान किया है, बताते मिट्टी के जितने कण हैं उतने वर्षों तक वह व्यक्ति मेरे विष्णु लोक में वास करता है। आनंदम परमम प्राप्तम शोकम चाप निरंतरम। उसको अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। और जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो एक संभ्रांत परिवार में उस जीव को जन्म प्राप्त होता है। इति प्राणोक्त मुभय एकादशी व्रतोद्यापनम संपूर्णम। इस मत्स्य पुराण में एकादशी के उद्यापन की विधि का वर्णन किया गया। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा। लिखा है कि जिन्होंने एकादशी का व्रत करके उसका उद्यापन किया, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति, वो संसार के सभी अपराधों से मुक्त होता हुआ और अंत में वो भगवान नारायण के लोक को जाता है। इसमें एक बड़ी अद्भुत बात कही गई है। यदि व्यवस्था बन जाए तो उद्यापन के समय पर अत्र दानम तो गौदानम भूमि दान मथापिवा, उसमें से गौदान हो जाए, भूमि दान हो जाए या ये दोनों दान हो जाएं तो यह उद्यापन की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बहुत लोग कहते हैं कि एकादशी के उद्यापन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, कभी आप जगन्नाथपुरी जाना, तो जब मंदिर की आप परिक्रमा करेंगे तो वहाँ पुजारी आपको एक छोटे से मंदिर में एकादशी मैया को दिखाएंगे जो एकादशी लटक रही है। 2006 में मैं पुरी में था, पुजारी जी ने दर्शन कराए। मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि एकादशी मैया उल्टी लटक रही है। मैंने पूछा, मैया उल्टी लटक रही इसका मतलब? कहा, लोगों ने व्रत करते हुए और वो उसका उद्यापन नहीं कर पाए तो उसका परिणाम माँ को भोगना पड़ रहा है। इसलिए यदि किसी के पूर्वज भी व्रत करते हुए चले गए हैं तो उनके पुत्र और पुत्र वधुओं का दायित्व बनता है कि अपने पुरखों के लिए वह 11 का उद्यापन जरूर करें। जैसी जितनी व्यवस्था है उस हिसाब से करें, लेकिन उद्यापन बहुत ज़्यादा जरूरी है। उद्यापन की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है और वही बात मैंने आपको निवेदित की है, जिसमें कहा, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। हे पार्थ, एकादशी का उद्यापन करने वाले लोग संसार के सभी अपराधों से मुक्त होते हुए और अंत में मेरे लोक को प्रस्थान करते हैं। दातारो विष्णु भवनम एकादश्यो वसंती ही। जिसने उद्यापन करके धरती का दान किया और गौदान किया, ऐसा दातारो विष्णु भवनम, ऐसे वह लोग मेरे विष्णु लोक में पहुंचते हुए एकादश्याय वसंती। उन्हें प्रत्येक दिन वहाँ एकादशी मैया का दर्शन होता है प्रत्यक्ष रूप से और स्वयं विधाता ब्रह्मा उन्हें 11 की कथा सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। तो काफ़ी लोगों के प्रश्न थे क्या उद्यापन करना जरूरी है। बिल्कुल,
उद्यापन करना तो जरूरी है ही। वीडियो आपने पूरा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।